सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अभी आप देख रहे थे कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहे थे। जो कुछ सीधा चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, ज़रा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। और गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि स्टेट बैंक की जो शरह सूद है उसको 13.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो साल है, यानी ये जो साल है, इसमें 11 से 12% तक महंगाई जो है वो रहेगी। बिजनेस कम्युनिटी और जो छोटे सरमायाकार हैं, जो छोटे काम करने वाले हैं, कारोबारी अफराद हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से एक्सपोर्ट के शोबे में एक अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ से अच्छे इशारे सामने आ रहे हैं। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर काफ़ी हैं, तजियाकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, अभी जो फ़िलहाल लग रहा है, जो पॉइंट्स हैं, उसको देख के क्या लगता है कि आगे आसानियाँ आ रही हैं आवाम के लिए? देखिए, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट इस सारी ब्रीफिंग चल रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लगी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए राह हमवार की जा रही है और एक अमाउंट फ़िक्स कर दिया गया है, जो बहुत अच्छा ऐलान है कि 100 बिलियन रुपीस का फ़िक्स किया गया है। और उसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं वो 5 अरब रुपए तक ले सकेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए उनको मदद की जाएगी। तो ये एक अच्छा ऐलान है। अमाउंट फ़िक्स्ड है और ये भी अमाउंट फ़िक्स्ड है कि अगर आपने कोई एक्सपोर्ट के लिए चाहिए पैसे तो वो भी फ़िक्स कर दिए गए। दूसरा ऐलान जो था, जो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते किया जाएगा, कि वो जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट करनी होती है और उनको ये भी हो सकता है कि आज तक कभी पाकिस्तान से वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ना की गई हो, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए भी पॉलिसी लाई जा रही है। तो यानी कि हुकूमत का जो विजन है वो इस साइड पर आ गया कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी ताउन करना है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और नए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी राह हमवार करनी है। तो पॉलिसी अच्छी बन रही है। अब देखना है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर्डल्स कितने आएंगे, रुकावटें कितनी होंगी, वन विंडो ऑपरेशन होगा और ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी, ये तमाम चीज़ें देखने की। ठीक है, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें तो कर दी हैं। ज़रा जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, तो उनसे ही पूछते हैं। शहबाज हमारे साथ हैं, लेकिन पहले ज़रा जमशेद इकबाल चीमा साहब से मैं इस पर ज़रा एक मौक़िफ़ ले लूँ। जमशेद साहब, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, सनतें नहीं लगेंगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, बड़ी अच्छी बातें करके गए हैं रज़ा बाक़िर साहब। क्या वाकई हम उनकी बातों पर यकीन कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब एक्सपोर्ट को आप सपोर्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक ये कि आपके मुल्क में एक्सपर्टीज़ आती हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल हों। दूसरा ये कि रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक्सपोर्ट जो है बेसिकली इस पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि एक्सपोर्ट का कल्चर बने और दूसरा ये कि एक्सपोर्ट आपकी प्रायोरिटी में हो, आप एक कंज्यूमिंग सोसाइटी ना हो बल्कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी या वैल्यू एडिशन वाली सोसाइटी और एक्सपोर्ट कल्चर हो। जिस तरह पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान है, लेकिन सियालकोट जो है उसका एक्सपोर्ट कल्चर और है, और फैसलाबाद का एक्सपोर्ट कल्चर देखें और उसके मुकाबले में लाहौर और कराची का, लाहौर का अगर देखें तो शायद इंपोर्ट कल्चर है। सो जिस तरह सिटीज़ का कल्चर होता है इस तरह मुल्कों का कल्चर है। चाइना का इस वक्त अगर देखें तो चाइना का एक्सपोर्ट कल्चर है, साउथ कोरिया का देखें, सिंगापुर का देखें एक्सपोर्ट कल्चर है, अमेरिका का और यूके का देखें तो इंपोर्ट कल्चर है, या आईटी में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बाकी इंडस्ट्री में परफॉर्म नहीं कर रहे। सो बेसिकली कल्चर डेवलप करना, हौसला अफजाई करना और कम्पिटिटिवनेस क्रिएट करना, उसके मुताबिक आपकी लेबर फोर्स, उसके मुताबिक आपके लोग तैयार हो रहे हैं, एक्सपर्टीज डेवलप हो रही हो, रिसर्च हो रही हो। सो तो मैं समझता हूँ कि ये जो अब सबसे बड़ा इशू ये था कि लोगों के जो एक्सपोर्ट में रिबेट की जो बात है या रिफंड की जो बात है उसमें गवर्नमेंट पैसे फंसा के बैठ जाती थी, लोग डिस्करेज कर रहे थे और वो आपकी सारी पॉलिसी जो है वो इम्पोर्ट को पॉलिसी का जो इसी का जो इम्प्लीमेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, बातें अच्छी हैं लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उन बातों का भी फायदा नहीं है। पॉइंट टेकन सर, मुझे आगे बढ़ना है। ज़ाहिर है आईजी सिंध का मामला है। बेसिक बात तो बातों से शुरू होती है। बेसिक बात तो आप जो कम्युनिकेट करते हैं उसके जिम्मेदार होते हैं, तो जिम्मेदार जब होते हैं तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, वरना अगली जिम्मेदार तो बहुत सारे लोग हैं सर। उसी जिम्मेदारी पर आज बहुत सारी खबरें हैं, कौन कितना जिम्मेदार है और कितनी उसे जिम्मेदारी अदा की है
ये देखें, असल सवाल तो ये होता है, ज़रा मुझे आगे बढ़ने दें। आईजी सिंध का मामला है नाजरीन, और आपको मालूम है कि ये मामला कल हमें लग रहा था कि जब वज़ीर आज़म कराची में मौजूद थे तो ये मामला लग रहा था कि अब ये मामला ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म ने कह दिया कि आईजी सिंध का मामला मैं देख लूँगा। कल उन्होंने करीम इमाम साहब से गुफ्तगू भी की, उनको बुलाया भी, उनसे मुलाकात भी की। लेकिन आज जो आईजी सिंध करीम इमाम साहब एक तकरीब में आए और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी बातें की। वो बातें मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले खबर मैं आपको दे दूं कि आईजी सिंध का जो मामला था काबीना से मंजूरी का, वो मौक़िर हो गया है और अब भेज दिया है सिंध में ही, और अब सिंध ही फैसला करेगा कि क्या करना है। आईजी सिंध ये रहेंगे या फिर ये नहीं रहेंगे। शहबाज अहमद से जान लेते। शहबाज, खबर की डिटेल ज़रा हमें दे दीजिएगा। देखिए भैया, आज जो काबीना का इजलास था तकरीबन 4 घंटे से मुशावरत होती रही है, और ये टॉप ऑफ द एजेंडा था आईजी सिंह की तब्दीली का मामला। और जो कि वज़ीर इमरान खान कल वज़ीर आला सिंह से मुलाकात उन्होंने की, उसमें कमिट कराए थे कि मैं इस मामले को कैबिनेट में देखूंगा, और कैबिनेट में इसको टॉप ऑफ द एजेंडा रखा गया था। 5 नाम थे जो सिंध हुकूमत ने पहले 3 तजवीज़ किए थे, लेकिन जो कि वफाक ने भी 3 किए थे, सिंध हुकूमत ने 2 मजीद नाम दिए थे, जिस पर जो है वो वज़ीर आज़म के जो नजदीक तरीन था, जो ग्रीन सिग्नल दिया था, मुश्ताक महर का नाम था, जिस वक्त आईजी रेल में। तो जब वो मामला कैबिनेट में आया तो उस पर चूंकि जो हुकूमत के अहम इत्तेहादी जीडीए और वो अंदरूनी सिंध में उनके बड़े स्टेक्स हैं, और उन्होंने आज कंसर्न शो किया फहमीदा मिर्जा साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि जी आईजी की तब्दीली पर हमें बहुत ज्यादा रिजर्वेशन हैं। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी राय ली, तो सबने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और सूबे में जो सूबे के जो कप्तान है यानी कि जो पुलिस के, उनकी तब्दीली का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर जहाँ की हुकूमत ना हो, तो इस मामले को बेहतर यह है कि इसको तनाज़ा ना बनाया जाए, बल्कि अफवाह और तफहीम चल किया जाए। तो इमरान खान ने बताया कि कल वज़ीर आला और आईजी से मेरी बात हुई थी, तो फिर तो अब ये मामला जो है ज़ाहिर भेज दिया, गवर्नर और वज़ीर आला ही फैसला करेंगे कि आईजी रहेंगे या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।